हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, 8 बज गए क्या? हाँ, 8 बज गए। चलिए, मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने YouTube चैनल में फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का वेलकम करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, अब पहले बताओ, क्या आप ठीक ठाक हैं? आप उम्मीद करते हैं कि आप और आपका फैमिली पूरी तरह से सेफ होंगे। ठीक है, कोरोना के इस महामारी के काल समय में, ठीक है, आप कोरोना का जो प्रोटोकॉल्स है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए, क्लास हम लोग आज का स्टार्ट करें। ठीक है, क्या आप मेरा वीडियो अपडेट देख रहे हैं? क्या आपको अभी तक समझ में आ रहा पढ़ाई? ठीक है, अभी तक जो हम आपको पढ़ाएं क्या आपको समझ में आया? ठीक है, बस हम देखो एक टॉपिक को शुरुआत करने के पहले एक बात आपको क्लियर कर देते हैं। हम कोई शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे, कोई शॉर्ट नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि जितना संभव, जितना एक 11 के स्टूडेंट को जानना चाहिए था उससे कुछ ज्यादा ही लेकर चल रहे हैं। बीच बीच में आपको हम आईआईटी में जो क्वेश्चंस मेंस में आता है वो क्वेश्चन से भी परिचित कराते हुए चलेंगे। और ठीक है, इसलिए हम कहीं भी कोई शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये विश्वास दिला सकते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो को सही ढंग से देख ले, सही ढंग से फॉलो कर ले, तो आपको सब्जेक्ट पसंद आने लगेगा, एक सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। और ठीक है, सब्जेक्ट अच्छा लगेगा, मन करेगा कि हाँ वीडियो का 8 बजे नया वीडियो आए और आप उसको फॉलो करें। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप रेगुलर वे में वीडियो देख रहे हैं, रेगुलर वे में वीडियो को देखते रहे, रेगुलर वे में उसमें मौजूद क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, वर्कशीट बनाइए और तब मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए तो मजा आएगा। मैथ झेलने का सब्जेक्ट नहीं है, मैथ टेस्टिंग का तरीक नहीं है, वो समय बाद, वो 10th के पहले था कि जबरदस्ती मैथ बोझ बनाया गया। अभी तो आप सब्जेक्ट पसंद से लिए हैं, तो पसंद को दिखाने का समय आ गया, दुनिया के साबित करने का समय आ गया। आज देखो, आज मेरा 6ठा क्लास है और ठीक है, लगातार 6 क्लास सप्ताह में हम लोग ले सकते थे, 6ठा क्लास आज लेने जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप सभी मेरा बेस्ट वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में फैलाते जा रहे होंगे। कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं किए तो आज जरूर कर दीजिए। चलिए, इसी सोच के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोग एक चैप्टर शुरुआत किए, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाएं क्या, रियल और इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, और ठीक है, इमेजिनरी नंबर का डिफरेंट यूनिट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा क्या होगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, डिवाइड कैसे होगा, मल्टीप्लाई कैसे होगा, और ठीक है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम लोग शुरुआत किए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है। तो 3 प्रॉपर्टी बात किए, मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट्स। मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट हम आपको सिखाएं एक क्लास में कि मॉडुलस, आर्गुमेंट, कंजुगेट निकालते कैसे हैं। फिर लास्ट क्लास में, यानी कल वाला जो क्लास था, प्रीवियस क्लास जो कल हुआ, उसमें आपको हम सिखाएं कि इन नंबर्स का मॉडुलस का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसी क्रम को बढ़ाते हुए आज आपको हम सिखाने जा रहे हैं कि मॉडुलस के प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन, मॉडुलस के प्रॉपर्टीज का जानने का क्या फायदा हो सकता है, जो आप मेरे साथ सीखे कुछ क्वेश्चन के द्वारा। देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, a प्लस आई बी बराबर, दिस इज a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है, a प्लस आई बी और c प्लस आई डी, और आपको ये करने का आ रहा है प्रूव दैट दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये लेसन प्रूव कीजिए। और ठीक है, ये लेसन हम लोग को प्रूव कीजिए। a प्लस आई बी बराबर ये दिया हुआ है, तो लेसन प्रूव कीजिए। एक तरीका हो सकता है कि आप इसको ब्रेक कर दें, और ठीक है, एक तरीका ये हो सकता है कि आप इसको ब्रेक कर दें, इक्वेट किए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, ब्रेक कर दे, इक्वेट करें रियल और इमेजिनरी पार्ट, और तब एलएचएस में उसका मान बढ़ा दे, तो मेरा प्रूव हो सकता है। क्या आपको बस समझ में आया? समझ में तो आना ही चाहिए। ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, a प्लस आई बी के फॉर्म में लाए, उसको कंपेयर किए, रियल वाला रियल के साथ, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी के साथ, जिससे आपको a और b का मान मिल जाएगा, और तब आप इस डाटा एलएचएस में बैठे बैठाइएगा तो आंसर आ सकता है। एक तरीका तो ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बनेगा सर, फेल नहीं हो सकता। क्या और कोई तरीका हो सकता है? तो वही आज सेकंड तरीका आपको सिखाने जा रहे हैं, मॉडुलस का एप्लीकेशन।
तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा डायलॉग आज का लेके चले कि अगर a प्लस आई भी दिया हुआ है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, a प्लस आई भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, कभी भी a प्लस आई भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो तरीका क्या है, टेक मॉडुलस, दोनों तरफ मॉडल्स ले लीजिए, अप्लाई कीजिए प्रॉपर्टीज और आंसर निकाल दीजिए। क्या आप याद रख सकेंगे? तो आज का मेन क्वेश्चन यही तुम्हारे पास कि अगर a प्लस आई भी दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लाना है, तो टेक मॉडुलस। तो देखिए अब इसको बढ़ाते हैं, ये रिजल्ट सीधा सीधा इस गिवन के साथ स्टार्ट कीजिए। अप्लाई मॉडुलस, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड, अड़ेगा दोनों तरफ मॉडुलस ले, टेक मॉडुलस ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ मॉडुलस आप ले लें, ए प्लस आई बी, और ये हो गया आपका ए प्लस आई बी। देखो कोई भी चीज अप्लाई होता है तो होल में पूरा बाहर बाहर, ये अप्लाई हुआ, मॉडुलस ले सकते हैं ना बस। अब कल आपको मॉडुलस का प्रॉपर्टी सिखाए थे कि Z1 इंटू Z2 हो, मॉडुलस ऑफ Z1 और Z2, ये आपको अलग अलग करना संभव है, ये अलग अलग करना संभव है। दिस इज a प्लस आई बी, और यह हो गया आपका a प्लस आई बी और c प्लस आई डी। अगर रहा तो आप इसको अलग अलग कर पाना संभव है। अब इसका मॉड का फायदा, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस आई बी का स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी, सबका मॉडल ले लिए। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया जाए, पड़ेगा नॉर्मल तरीका से स्क्वायरिंग, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और राइट साइड हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्या मजा आया ना, मजा है कि नहीं? कितना आसानी से, सोचे भी नहीं कितना जल्दी बन सकता, बस स्टार्ट किए और बन गया, प्रॉपर्टी लगाया बन गया, दोनों तरफ मॉड अप्लाई किए, मॉडल्स का प्रॉपर्टी डाले और आंसर। क्या अच्छा लगा, मजा आया ना ऐसा? और एक दो क्वेश्चन बनाना चाहोगे? एक दो आप भी बना के देख लो, ये लो, ये एक सवाल, a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, अब जरूरी नहीं a प्लस आई बी, तो सिंबल है केवल, a प्लस आई बी सी, ठीक है बस, या p प्लस आई क्यू, p प्लस आई क्यू, ठीक है, क्यू p प्लस आई क्यू, क्यू प्लस आई आर, और आई आर मैंने आर प्लस आई एस, ये दिया हुआ है, और ये लेसन आपको प्रूफ करके लाना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, अड़ेगा क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। वीडियो यहाँ पर रोको और बना लो, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट, लगभग सेम क्वेश्चन दिए है, सेम प्रोसेस से बन जाएगा। ठीक है, देखो टाइम का लिमिटेशन है, इसलिए हम खुद बना रहे हैं। दोनों तरफ पहले मॉड ले लिए, अब यहां पर दोनों तरफ मॉड ले लिए, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए दोनों तरफ मॉड ले लिए, तो P प्लस आई क्यू, ये वाले क्या हो गया, Q प्लस आई आर, और R प्लस आई एस, दोनों तरफ मॉड ले। ये मॉड का प्रॉपर्टीज है कि आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, Q प्लस आई आर और R प्लस आई एस, पड़ेगा। अब a प्लस आई बी, अब इसका वैल्यू मॉड डालिए, मॉड का डिफिनेशन डाले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब प्लस एस स्क्वायर। लीजिए अब दोनों तरफ ऐसा यूज करके, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब आप स्क्वायरिंग कर दीजिए, सो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो गया क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। लीजिए सच, या आप दो तरफ मॉड है, स्क्वायरिंग किए तो आराम से प्रोसीड हो गया, आराम से। क्या आप बना लिए थे? बनाया था ना, मजा आया ना बस, और बनाना चाहोगे? लो बना के देखो, एक लो इसको एकदम जरूर बनाना। दिस इज m प्लस आई एन बराबर आपको लाना है, तो ये दिया होगा 1 प्लस आई एक्स, 1 प्लस आई वाई,
1 प्लस आई जेड, अटेगा 1 प्लस आई डब्ल्यू, ऐसा दिया हुआ है। और क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर, जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। जैसे ये आप इसको प्रूफ करने का कोशिश कीजिए, एकदम सीधा साधा मैथ्स, सिंपल सा मैथ्स है, और आराम से इसको प्रोसीड कीजिए। वीडियो एकदम रोक लीजिए 2 मिनट। देखो मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है, आपका वेट हम नहीं कर सकते, लेकिन सीखना क्या, जरूर सीखना चाहेंगे। आप यहाँ बैठे ही सीखने के लिए, तो आप वीडियो रोकिए और बना लीजिए। देखिए एम प्लस आई एन दिया हुआ, जैसे आपको हम समझाएं, अरे ए प्लस आई भी सिंबल है, वो तो सिंबल में था, अब यहाँ पर भी क्या है, टेक मॉडुलस, टेक मॉडुलस अपना लिखिएगा, मॉडुलस ले लिए। सो एम प्लस आई एन, आप डायरेक्ट जंप मत कीजिएगा, रूल नहीं कहता मैथमेटिक्स ऐसे आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन रूल कहता है कि अगर अटेगा अब अगर तुम्हारे पास ऐसा रहा तो आप पूरा बाहर ही अप्लाई करेंगे। अब उसको प्रॉपर्टीज है कि आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है कि आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 प्लस आई जेड और 1 प्लस आई डब्ल्यू, ना इसका मॉडुलस तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सर तो आराम से एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये रिजल्ट क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ना स्क्वायरिंग, अगर आप इससे स्क्वायरिंग करते हो यहां तक, सो रिजल्ट क्या हो गया, दिस इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये आपका राइट साइड हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस जेड स्क्वायर और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। देखिए ये आपका रिजल्ट, बोलो याद है बात, ठीक है। तो आसानी से ये टॉपिक बनता है, एक ही तरह क्वेश्चन जाना ना, थोड़ा अलग हटके देखना चाहिए। क्या इतना बात तो समझ में आ गया होगा, ये अच्छा लग रहा है, ये चीज को लो, इसका कुछ क्वेश्चन बना लो। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये देखो ऐसा लेते, एक्सप्रेस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, एज द सम ऑफ टू स्क्वायर। इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में लाइए। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, ये इसको एक्सप्रेस करना है दो स्क्वायर के सम के रूप में। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर के सम के रूप में लाना है। ठीक है, ये भी बोर्ड का एप्लीकेशन है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, सिर्फ बढ़िया से देखो, पता नहीं समझा, लाना कुछ कैसा होगा, ऐसा लाना होगा कि समथिंग का होल स्क्वायर अब प्लस समथिंग का होल स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर के सम के रूप में लाना है। एक्सप्रेस इट एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में ला देना है। चलिए देखो मेहनत कराते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या पढ़ना चाहोगे, सोचेगा ना, मतलब अगर ये क्वेश्चन नए पारस पढ़ा हुआ आपने से ना, तो क्या आदमी करेगा, कभी हो आने का चांस नहीं, गुना करेगा, गुना करेगा तो कभी होल्स कराएगा, चार टर्म आ जाएगा, मजा नहीं आएगा, तब कैसे बने। तब उसके लिए आप देखो कितना मॉड का एप्लीकेशन है, जबरदस्त रूल, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इतना बराबर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यहां तो ठीक है, क्या इसको आप ऐसा लिख सकते हैं दो स्क्वायर। अब क्यों लिखे सर, जवाब मिल जाएगा 2 मिनट बाद, लेकिन क्या यहां तक सही में हाँ या नहीं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते,
तो लिखा जा सकता है। तो अब आप इसको देखिए, अब आप इसको लिख सकते हैं, इसको पहचानो। फायदा क्या हुआ, आप इसको पहचानो, ये मॉडुलस ऑफ ए प्लस आई बी है, ये मॉडुलस ऑफ सी प्लस आई डी है, और ये आपका होल स्क्वायर। ये एक ही मॉड में ले ले, ए प्लस आई बी, और ये वैल्यू तेरे पास क्या हो गया, सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी का होल स्क्वायर, और ये आपका गुना करेगा तो ए सी, ठीक है। इसको आप गुना कर लो तो ये रिजल्ट क्या होता है, दिस इज ए सी आई ए डी, अटेगा आई बी सी, और आई स्क्वायर बी डी का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू क्या हो गया, ए सी, ये वाला एक साथ आई स्क्वायर वैल्यू -1, तो ए सी माइनस बी डी, और ये वाला तेरे पास क्या हो गया, आई ए डी प्लस बी सी का मॉडुलस। क्या मॉड निकालना याद है, मॉड का फॉर्मूला क्या था, रियल पार्ट का स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये देखिए, ये रूट अंडर दिस इज ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, और पूरा बाहर होल स्क्वायर है, पूरा बाहर होल स्क्वायर है। ये वाला होल स्क्वायर से, ये वाला होल स्क्वायर से ये वाला रूट आसानी से हट जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर अब प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, मतलब दो स्क्वायर के सम के रूप में आ गया। क्या बात समझ में आया, अच्छा लगा होगा, नहीं लगा, समझ में कहीं पर दिक्कत, देखो पहला लाइन ऐसा था ना, इसको लिख सकते, इस पर भी रूट, इस पर भी रूट, रूट डाल दिए, होल स्क्वायर मैथ बैलेंस, रूट डाल के होल स्क्वायर। अब रूट क्यों डाले ये बात तो आपको समझ में आ ही क्या होगा, ये आपको मॉड डालना चाहते हैं, तो ए प्लस आई बी, ये हो गया सी प्लस आई डी, और ये होल स्क्वायर, ए प्लस आई बी मॉड एक ही मॉड में ले लिए, ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी, इनको मल्टीप्लाई किए, ए सी आई डी आई बी सी और आई स्क्वायर बी डी, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, सो ए सी माइनस बी डी, आई कॉमन, ए डी प्लस बी सी। अब मॉड डाले तो इस तरह का आया, होल स्क्वायर के कारण रूट हट गया, और देन फाइनल आंसर। क्या बात समझ में आया, तीन वाला दिखेगा, तीन वाला, एक तो तीन वाला भी दिखाते हैं। जैसे कहेगा एक्सप्रेस 1 प्लस आई एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर और 1 प्लस जेड स्क्वायर एज द सम ऑफ टू स्क्वायर, इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में ला दीजिए। देखिए यही क्वेश्चन पड़ेगा, इसको दो स्क्वायर के सम के रूप में लाना है, बोलो ये बनेगा। अगर सही में मैथ का स्टूडेंट है तो कलम रोको और बना लो, और अगर मैथ का स्टूडेंट नहीं है तो केवल तमाशा देखते जाओ। अच्छा पढ़ने में लगता है मैथ पसंद से ले रहा, साबित करने का मन है नहीं है, अपने आप को प्रूव करने का इच्छा रखता है कि नहीं, चाहता ही नहीं कि वर्ल्ड के सामने प्रूव हो या मैथमेटिक्स का स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो शॉर्टकट खोजना छोड़। कुछ स्टूडेंट्स क्या है, केवल शॉर्टकट, जो जबरदस्ती मैथ ले लेना वो शॉर्टकट, कोई थोड़ा सा ट्रिक, कोई थोड़ा सा गेस, थोड़ा सा फलना, अरे गेस क्वेश्चन क्यों, गेस क्वेश्चन क्यों, बात पसंद से लिए, जब पसंद वाला टॉपिक का ये हाल चाल तब बाकी टॉपिक क्या होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी यहाँ पर मेरा वीडियो देख रहे हो, आप सभी मैथ्स के सही स्टूडेंट होंगे। एक मैथ्स का स्टूडेंट जो नॉलेज के लिए पढ़ रहा है, जो जिद के लिए पढ़ रहा है, आप देखो मेरा कुछ ऐसा स्टूडेंट्स है, जो कुछ ऐसा स्टूडेंट जो सही में मैथ पढ़ा, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से पहुँच गए, अच्छा जॉब में, यहाँ तक फॉरेन भी घूम के आ गया, फॉरेन में जॉब भी कर रहा है। ऐसा एक से एक हम आपको कुछ दिनों उसके सबका तुमको इंट्रोडक्शन में दिखाएंगे एक, ठीक है। क्या आप सक्सेसफुल नहीं होना चाहते हैं तो लो इसको वीडियो रोको, मेरे पास टाइम का लिमिटेशन है जो तुमको दिखाते हैं अभी। अब LHS, ये देखिए ये एक्सप्रेशन है, इसी को हम लेके शुरुआत की, ये एक्सप्रेशन बराबर रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस वाई स्क्वायर
रूट अंडर 1 प्लस जेड स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर, और ये इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर। ये देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1 प्लस आई एक्स, 1 प्लस आई वाई, और 1 प्लस आई जेड, और ये आपका होल स्क्वायर। अब एक ही मॉड में सबको ले लो, 1 प्लस आई एक्स, 1 प्लस आई वाई, 1 प्लस आई जेड, एक ही मॉड में। नाउ मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस आई एक्स, आई वाई, आई स्क्वायर एक्स वाई, एंड में 1 प्लस आई जेड, और यह मॉडुलस का होल स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई करो, पड़ेगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आई एक्स, आई वाई, आई स्क्वायर एक्स वाई, आई जेड, आई स्क्वायर एक्स जेड, आई स्क्वायर वाई जेड, और आई क्यूब एक्स वाई जेड। मतलब नॉर्मल गुना, कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधा साधा गुना, क्या कोई एक्स्ट्रा बात किया। अब यहां से ठीक है, बस आगे बढ़ाते हैं। तो देखो 1 प्लस आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू, अच्छा लिखते जाए ना, एक्स वाई, यह हो गया आई जेड, यह आपका आई स्क्वायर एक्स जेड, यह आपका वाई जेड, और यह हो गया दिस आई एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। मॉड निकाला था, पार्ट का देखिए फॉर्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या आप इस पर रियल पार्ट पहचान सकते, रियल पार्ट पहचानने आता है ना आपको, रियल पार्ट तुम्हारे पास क्या होगा, अड़ेगा। तो यही चीज पे आप, सो ये देखो 1 एक्स वाई एक्स जेड और वाई जेड, सो 1 माइनस एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड एक साथ, और बाकी जो टर्म्स है आई वाला, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और ये आपका मॉडुलस का होल स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स, मॉड का फॉर्मूला रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, एक्स वाई जेड। यही देखिए, ये पूरा बाहर रूट और होल पर स्क्वायर है, होल पर स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा और आराम से आया एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, जेड एक्स या एक्स जेड का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दो होल स्क्वायर के रूप में सेटअप हो गया। क्या आपको बात समझ में आया? पर ऐसा भी सोचा होगा कि ऐसा भी ला सकते हैं, क्या मजा है ना बात। एक और एप्लीकेशन तुमको दिखाते हैं, ये एक और क्वेश्चन इसी पर। देखो, हम लोग को शो करना है, साबित करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 4, ठीक है, पावर 4 का वैल्यूज, दिस इज ए का पावर 4 माइनस 6 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अब प्लस बी का पावर 4 और ये होल स्क्वायर प्लस 4 ए क्यूब बी और 4 ए बी क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए, आपको ये प्रूफ करके लाना है, आपको ये प्रूफ करके लाना है। आइए देखिए, एक बार आपसे बने, एक बार जरूर देख लो अच्छा से। देखो, लेक्चर शुरू करना, ये भी मॉड का एप्लीकेशन है, मेनली मॉड ही का ही खेल हो रहा है। प्लस 4, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर, अच्छा, होल स्क्वायर और होल का पावर 4, मतलब मॉड का एप्लीकेशन है तो रूट तो डालना ही था। फायदा क्या हुआ, 10 ए प्लस आई बी का मॉड का होल स्क्वायर इंटू 4। अब ये आपका ए प्लस आई बी, ये 4 को अंदर लाओ, ए प्लस आई बी का पावर 4 और ये आपका मॉडुलस का होल स्क्वायर। 2 को जोड़ देना, लास्ट में रूट हटाने में काम आएगा। ए प्लस बी का पावर 4, बोलो जी, पावर 4 का फॉर्मूला जानता है, ये देखो, ए 4 प्लस 4 ए क्यूब बी
अब प्लस 6a² और 4ab³ और b टू द पावर 4। देखिए a प्लस b का पावर 4, a प्लस b का पावर 4, तो कुछ इस तरह का। अब इसको करो तो a का पावर 4 प्लस 4a³ ib और 6a² ib का होल स्क्वायर 4a ib का होल क्यूब और यह हो गया ib टू द पावर 4। ऐसा a4, ये देखो i 4a³ b, आई स्क्वायर है, यहां पर आई स्क्वायर का वैल्यू -1 -6a² b², या i³ माइनस आई, दिस इज 4ab³, i का पावर 4 यानी कि 1 और b का पावर 4 और ऐसा कुछ। और अब ब्रेक कर दिए, पावर 4 का फॉर्मूला हो सकता अपने नया, हम लोग अगला चैप्टर जब पढ़ाएंगे बाइनोमियल तो पावर 4, 5, 6, 100,000 जिसका बोलेगा आपसे लिखवा देंगे। तो ये देखिए ये इसका स्थिति। चलो नेक्स्ट कलेक्ट कर लो। इसके बाद तो तुम जानते ही है कि हम क्या रियल पार्ट को एक साथ कर ले और इमेजिनरी पार्ट को अलग। प्लस आई 4a³ और 4ab³, ये रियल पार्ट को एक साथ और इमेजिनरी पार्ट एक साथ। सो देखिए ऐसा कुछ आया। अब आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज 6a² b², अब प्लस b4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 4a³ माइनस 4ab³ का होल स्क्वायर रूट अंडर, और ये होल स्क्वायर कुछ ऐसा a4 और ये हो गया 6a² b² और ये हो गया b का पावर 4 का होल स्क्वायर, दस 4a³ b और 4ab³। ये आपका 2 होल स्क्वायर या जो टारगेट था उसके बराबर प्रूफ हो गया। क्या आपको समझ में आया? ये मॉड का कुछ एप्लीकेशन आपको दिखाया है, सब 12 लेवल में, 11th लेवल का, सब 11 लेवल का, कोई भी अभी कंपटीशन नहीं दिखाया। नेक्स्ट क्लास में आपको कंपटीशन से भी भेंट कराएंगे। तो आज बस नया सीखने के लिए इतना ही है, आज इतना ही का आप वीडियो रहने दिया जाए। अब आपको हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको नोट कर लीजिए और देखिए। हाँ लीजिए, आपको ये 4 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस हम आपको लिख दिए बोर्ड पर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जरूर बनाइए, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जरूर बना लीजिए। हाँ चलिए, तब बस आज का क्लास एंड करने समय आ गया आपसे, ठीक है, विदा लेने का समय आ गया। अब आज सैटरडे है, कल संडे, कल छुट्टी का दिन, मस्ती का दिन, कल कोई भी वीडियो आपके पास नहीं आएगा। परसों हम लोग 8 बजे सुबह भेंट करेंगे मंडे को, ठीक है, मंडे को सुबह 8 बजे आपसे फिर से भेंट होगा। तब तक आप अपडेट हो जाइए, आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए और एकदम सेफ रहते हुए आगे बढ़िए। अरे एक बात तो भूलिए, आप ज्यादा जाते अगर आप बोले कि अगर आपको मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है, लेक्चर समझ में आ रहा है, तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में या अपने रिलेटिव्स में फैलाना नहीं भूलिए, शेयर कीजिए। उम्मीद है आप ऐसा जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।